नमस्ते। पैसेंजर कार के पार्ट्स के लिए बहुत सारे व्हाट्सएप पे फ़ोटोज़ और कॉल्स आते हैं मेरे पास। तो आपकी ये दुविधा को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि एक बार हमने पहले स्टार्ट किया था कि स्पेयर पार्ट्स किसी को भी कम दाम में चाहिए तो वो ले सकते हैं। बाद में बहुत सारी इंक्वायरीज आ गई तो बर्स्ट आउट हो गए बिल्कुल ही। लेकिन अगर अब आपको पार्ट चाहिए तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल करें, व्हाट्सएप करें अपनी वीडियोस, और आपको आपकी पैसेंजर कार का जो भी पार्ट है वो अवेलेबल करा दिया जाएगा। धन्यवाद। हेलो एवरीवन एंड वेलकम। आज के हमारे इस वीडियो में ये कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं है, किसी पार्ट के बारे में है। ये बेसिकली क्या है कि अभी ट्रक्स में BS4 है, BS6 भी आ चुका है और बहुत दिक्कत आती है मार्केट में ट्रक्स को स्कैन करने में। मैंने बहुत सारे स्कैनर्स में पिछले 7-8 सालों में इन्वेस्ट किया कि भाई ट्रक्स को हम स्कैन कर पाएँ। सबसे पहले जो इसमें इन्वेस्ट किया वो बॉश का KTS 570 था। ट्रक को स्कैन करना तो छोड़ो, वो ट्रक को डायग्नोसिस का ऑप्शन भी जो है, मतलब एक होता है स्कैनिंग हम ट्रक की कर रहे हैं तो उसमें हर पार्ट का जो लाइव डाटा आता है कि इंजन के RPM कितने आ रहे हैं, या रेल के अंदर प्रेशर कितना बन रहा है, या बूस्ट प्रेशर सेंसर की क्या रीडिंग है, तो वो पूरा ये लाइव डाटा होता है। फिर कुछ वैल्यूज़ जैसे हाई आइडल, लो आइडल आप चेंज भी कर सकते हो, इस तरह की वैल्यूज़। और जो उसका प्रॉपर कोड है, जो फॉल्ट कोड है वो आना, तो ये चीज़ ये एक कंप्लीट स्कैनिंग में प्लस वायरिंग डायग्राम भी होता है। ये जो प्रॉपर स्कैनिंग का तरीका है उसमें ये सारी चीज़ें आपको एक स्कैनर प्रोवाइड करना चाहिए, स्कैनर को कायदे से। पर वो जो KTS 570 था वो स्कैनिंग करना तो बहुत दूर की बात है, वो फॉल्ट कोड दिखाए उसके लिए डायग्नोसिस का जो मेन ऑप्शन होता था उसमें वो ट्रक्स के लिए वो तक भी नहीं दिखाता था। और बात सारी ये हुई थी कि जी बिल्कुल करता है, ये करता है, वो करता है। नहीं, उसमें बहुत धोखा खाया हमने, और आज की डेट में भी जो है वो नहीं करता। ठीक है, मूविंग ऑन। लॉन्च का जो आया, लॉन्च में केवल फॉल्ट कोड दिखा देगा, और उसके अलावा अब ट्रक और कार में बहुत अंतर होता है। ट्रक में क्या है कि गाड़ी उसको तुरंत सही चाहिए, कार में ये नहीं है कि तुरंत सही चाहिए। वो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन खिंचती रहती है गाड़ी, और कई बार तो 2-2 महीने भी देखा है मैंने खड़ी हुई। तो गाड़ी में जल्दी नहीं होती है, ट्रक में बहुत जल्दी होती है, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक कमाई का ज़रिया है। तो उसको सही कराना बहुत जल्दबाजी लगी रहती है कस्टमर्स को कि भैया ये सही हो जाए किसी तरीके से। तो लॉन्च का स्कैनर आप लोगे और उसमें देखोगे कि भैया केवल फॉल्ट कोड दिखा रहा है और बस। अब मैंने तुमको फॉल्ट कोड दिखा दिया है, इसके बाद जो तुम कर सकते हो तुम अपने आप कर लो। मैं तुमको ये नहीं बता पाऊंगा कि भाई क्रैंक सेंसर की पिन नंबर 1, ECU की पिन नंबर 40, पिन नंबर 38 पे निकलती है कि तुम कंटिन्यूटी चेक कर लो। ऐसा कोई ऑप्शन मैं नहीं दिखाऊंगा तुमको। ये सीन था उसका, तो वो भी बहुत ही वो तो फिर बात कामयाब हो ही नहीं सकती जब आपको पता ही नहीं है कि सही कैसे करना है। फॉल्ट कोड देख के आप कैसे उसको सही कर लोगे? 10 में से 3 या 2 केस सही कर लोगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो भी हो गया। फाइनली अभी मैंने स्कैनर लिया है जाल टेस्ट का, और बहुत ज़्यादा इंतज़ार, क्योंकि जो होता है धोखा खाया हुआ वो बहुत ही वैसे नाप के फिर वो चलता है, और बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद मैंने ये स्कैनर लिया है। अभी 8 से 10 गाड़ियों में हमने इसको लगाया है ट्रक्स में, जिसमें आपका अशोक लीलैंड, टाटा कमिंस और आपकी भारत बेंज भी इंक्लूडेड है। तो उन सभी गाड़ियों में आपका जो डोज़र का जो टेस्ट होता है वो इससे आपका हो जाएगा। आपको वायरिंग डायग्राम मिल जाएगा, आपको सारे पैरामीटर्स मिल जाएंगे कि रेल प्रेशर कितना है, बूस्ट प्रेशर सेंसर की रीडिंग क्या है, HFM सेंसर आपको रीडिंग क्या दे रहा है, और फॉल्ट कोड भी बिल्कुल आपको एग्जैक्ट मिलेगा कि क्या इसमें फॉल्ट है। और पिन आउट, जो क्रैंक सेंसर में अगर फॉल्ट दिखा रहा है तो पिन नंबर 1 ECU में कौन से पिन नंबर से जाके लिंक हो रही है, तो हम उसकी कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्लस वायरिंग डायग्राम, कमिंस का तो खास करके बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है वायरिंग डायग्राम दिखा रहा है, और काम करने में अब ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ काम गाड़ी पे जा कर के कर सकता हूँ उसमें। पहले ये था कि बस देख लिया, अब पता नहीं क्या करना है, क्योंकि
ऐसा तो है नहीं अब कि हम टाटा में ही काम कर रहे हैं, टाटा कमिंस की गाड़ी कर रहे हैं, रोज़ कर रहे हैं और हमें सब पता होगा। आपको लीलैंड भी मिल सकती है, आपको आयशर भी मिल सकती है, भारत बेंज भी आ सकती है, कोई भी गाड़ी आपको मार्केट में मिल सकती है। तो आपके पास वायरिंग डायग्राम होना ज़रूरी है। तो ये सुविधा उसमें मुझे कमिंस के लिए तो खास करके जो बड़े इंजन हैं, बड़े ट्रक्स हैं, उसकी तो सारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से दे रखी है इन्होंने। और एड ब्लू डोज़र को भी चलाने का हर गाड़ी का सिस्टम है। तो लगा कि हाँ सही है। तो काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कमेंट्स में या फ़ोन करके या व्हाट्सएप पे कि स्कैनर कौन सा लें। ये इन्वेस्टमेंट हैवी है नो डाउट, पर अगर आपको ट्रक्स के लिए लेना है कि मुझे गाड़ी सही करनी है तो आपको ये स्कैनर से बढ़िया स्कैनर नहीं मिलेगा। और बिल्कुल भी उस चक्कर में ना पड़े कि इनलाइन मिनी 6 ले लूँगा, इनलाइन 6 ले लूँगा, इनलाइन 7 पॉइंट कुछ आ गया वो ले लूँगा, क्योंकि आप देख करके मंगा तो लोगे लेकिन फिर उसके बाद आपको जो उसका यूज़र आईडी कोड चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। तो इस स्कैनर की जो जाल टेस्ट है उसकी जो ट्रेनिंग है, बिना जिसके पास स्कैनर नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज आपको एक मौका है कि आप जो है ट्रेनिंग ले सकते हो। आज शाम को 7:30 बजे ट्रेनिंग स्टार्ट है और 7:30 बजे बहुत ही कन्वीनियंट टाइम है, सब दुकान से लगभग जो है बढ़ा ही चुके होते हैं। तो आप ट्रेनिंग ले लो और मैं खुद भी जो है ट्रेनिंग लूँगा, क्योंकि मैं भी बहुत इसमें स्ट्रगल करता हूँ। जब हमको गाड़ी स्कैन करनी होती है तो पीछे हमने बहुत स्ट्रगल किया। तो अब जो भी काम है वो एक उससे होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। तो जिसको भी ट्रेनिंग लेनी है, जो भी सवाल उसके मन में हो, पहले से कोई और स्कैनर भी हो कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्रेनिंग लो। फ्री ट्रेनिंग है, ऑनलाइन जूम ऐप पे है। यूज़र आईडी पासवर्ड जिसको भी चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है या आपको स्क्रीन पे भी नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉल करके यूज़र आईडी पासवर्ड ले सकते हैं और ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं आज शाम को 7:30 बजे। आशा करता हूँ कि आपको ट्रेनिंग में मज़ा आएगा। धन्यवाद, थैंक यू।